हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज हम प्रकाश किरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं प्रकाश किरण। किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में हम बीम ऑफ लाइट रे कहेंगे, की परिभाषा ये देखें। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के अनेक किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखेंगे, अगर कोई एक सीधी रेखा खींच करके ऐसे तीर बना देंगे तो इसको हम कहते हैं किरण। यानी एक किरण है, एक रेखा है, लेकिन एक ही दिशा में जाने वाले अनेक किरणों का जो ये समूह है, इस तरह से जो समूह बन जाएगा प्रकाश की किरण को ये प्रदर्शित करने वाली एक एक रेखा, तो ये जो समूह बन गया इसको हम किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं जो एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के अनेक किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज के प्रकार में देखेंगे कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। यानी प्रकाश के जो किरण पुंज है उनके आने और जाने के आधार पर हम देखेंगे तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब एक को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। दूसरे को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। और तीसरे को हम समांतर किरण पुंज, जिसे हम पैरेलल बीम कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम इनका अध्ययन करते हैं। आइए अब देखें अपसारी किरण पुंज, जिसे हम डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, की परिभाषा देखें। यदि प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वह किरण पुंज जो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चित्र में देखेंगे, मान लेते हैं कोई बिंदु एक P है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु से निकल करके इधर जाती हुई प्रतीत हो रही है। देखेंगे चित्र को ध्यान से और देखेंगे, जब इधर से आप देखते हैं, राइट साइड से जब इधर से आप देखते हैं, यहाँ से जब आप देखते हैं तो यह किरणें आपको आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी एक बिंदु से आती हुई किरणें जब प्रतीत होती हैं तो इस किरण को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसार का मतलब होता है फैलना, अर्थात वह प्रकाश किरण जो एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उन प्रकाश किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चित्र को आप ड्रा कर लेंगे तो याद रखेंगे, यदि प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु से आती हुई या फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए अब देखें अभिसारी किरण पुंज, जिसे हम कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, की परिभाषा देखेंगे। यदि प्रकाश किरण पुंज किसी एक ही बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश किरण पुंज जब किसी एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिलती हैं और वास्तव में मिलती हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे चित्र में हम देखेंगे, एक बिंदु P है और प्रकाश की किरणें चल के इसकी तरफ आ रही हैं। देखिए, सारी किरणें एक बिंदु की ओर आती हुई और वास्तव में एक बिंदु पर मिल रही, इस तरह से। तो इस तरह से प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में मिलती हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कोई भी किरण होगी, कोई भी एक बिंदु है, अनेक किरणें आकर के जब इस बिंदु पर मिलेंगी तो इस प्रकार के किरण पुंजों के जो समूह होंगे, इन किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब देखेंगे, अभिसारी का मतलब समझेंगे केंद्रित। यानी यदि प्रकाश किरण पुंज किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या किसी एक बिंदु पर वास्तव में केंद्रित होती हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज, जिसे हम पैरेलल बीम कहते हैं, की परिभाषा देखेंगे। यदि प्रकाश किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हों तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। अर्थात ऐसा किरण पुंज जिससे निकलने वाली सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ऐसे किरणों को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे चित्र में देखेंगे कि कोई किरण पुंज निकल रही है और उसकी सभी किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, तो ऐसे किरण पुंजों के समूह को हम समांतर
किरण पुंज कहते हैं। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, यानी प्रकाश के किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। तो याद रखेंगे, यदि प्रकाश किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हों तो ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी वह किरण पुंज जिससे निकलने वाली समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो ऐसे किरणों को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।